हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी। हरदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा गए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले इस विजिट को हम ये जानना चाहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री की इस विजिट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 से सब G7 समिट्स में उनको इनविटेशन मिला, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है समिट के डिलिबरेशंस में भी और जो बायलैटरल मीटिंग्स होती है। ये वाली मीटिंग जो कनाडा ने होस्ट की कैलगरी में, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है कनाडा के साथ, इट वाज परसीव्ड एज गोइंग डाउन हिल। हमारे उच्चायोग हाई कमिश्नर्स भी नहीं थे इन आवर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। तो उनकी प्राइम मिनिस्टर कार्नी के साथ मीटिंग हुई। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर कार्नी के शब्दों के बारे की जानकारी आपको तो ऑलरेडी होगी कि ऑनर्ड टू वर्क विद इंडिया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी एंड द एंटी टेरर फाइट। अब आपने देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ग्लोबल कम्युनिटी के सामने बात रखी और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा टेरर पे। एन एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद ये तो हुआ, तो ये डिसीजंस लिए गए। हमारे कनाडा के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप इज री एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ। हाई कमिश्नर्स होंगे। उनकी एक मीटिंग राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी थी, पर उनको लौटना पड़ा फॉर रीजंस यू नो। तो एक 35 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई, उसकी रीड आउट विदेश सचिव हमारे कॉलीग हैं विक्रम मिश्री जी ने बताई है। तो उस रीड आउट से बिल्कुल क्लैरिटी, जो से कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपका सवाल कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनको निमंत्रण नहीं मिला, उन चीजों को तो छोड़िए। अभी आज उन्होंने क्या किया, जयराम जी ने, उन्होंने कहा कि ये जो विक्रम मिश्री जी ने रीड आउट दिया है, ये नहीं, इसका रीड आउट कुछ और है। तो पता नहीं उनकी नालायकी है या डिलिबरेट झूठ बोलने की फैक्ट्री उनकी है। उन्होंने कोई जनवरी की बातचीत थी, उसका रीड आउट आज पढ़ दिया। तो मेरे को पता नहीं, किसी ने कहा कि आज उन्होंने शायद माफी भी मांगी है, किसी ने बोला एरर है, पर जो भी है मैं समझता हूं ये बहुत घटिया किस्म की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक पार्टिसिपेशन है। और कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पे सरेआम झूठे बयान दे देती है और फिर उनको शूट एंड स्कूट करके भागना पड़ता है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में प्रधानमंत्री की बात हुई, 35 मिनट तक हुई, और प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बस दो ही पक्षीय वार्ता होगी, तीसरा कोई देश नहीं है, तो ये स्पष्टीकरण अमेरिका के लिए भी था और कांग्रेस पार्टी के लिए भी था? सबके लिए कारण था। क्योंकि मैं एक ट्रेंड डिप्लोमेट हूं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, और मैं किसी के बारे नहीं बोलता हूं, कि रियलिटी क्या होती है। इस बार रियलिटी ये थी कि 22 मिनट में जो 9 आतंकवाद के साथ और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के जो स्थान थे, वहां पे जो तबाही मचाई हमने 28 मिनट में, उसकी एविडेंस दुनिया के सामने हमने नहीं रखी। ये कमर्शियली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी क्या। उसके बाद डीजीएमओ जो है पाकिस्तान के, उनकी फोन कॉल आई। हमारे डीजीएमओ ने पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन के बाद हमने मंजूरी दी कि अब सेसेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी या सीजफायर हो गई। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और ये फॉरेन सेक्रेटरी की रीड आउट से ये भी बिल्कुल क्लियर होता है कि व्यापार या ट्रेड की बात तो कभी हुई नहीं उसके दौरान। तो इसको आई थिंक वी शुड लेट इट रेस्ट हियर। बाकी जहां तक कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, उसके बाद मैं क्या बोलूं। मुझे तो लगता है उनका वो जो मिसिंग इन एक्शन लीडर है, यंग युवा लीडर, लॉन्च्ड रीलॉन्च सेवरल टाइम, वो जहां पे भी है छुट्टी पे, उसको वहां से निर्णय लेना चाहिए कि ये जयराम जैसे स्पोक्समैन है, इनको चेंज कर रहा है। क्योंकि ये रोज रोज में गलती कैसे हो सकती है विदाउट कोलैटरल डैमेज टू द पार्टी इटसेल्फ। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया, जो डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, कि अब ये न्यू नॉर्मल है, ये प्रॉक्सी वॉर वगैरह नहीं, अब तो ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मेरे कुछ मित्र लोग हैं, मेरे बहुत करीब हैं, मेरे साथ उन्होंने बहुत लंबे अरसे फॉरेन सर्विस में काम किया, वो मेरे से बड़े अपसेट हैं। मैंने कहा कि मोदी जी के पहले ये जो हमारी पाकिस्तान के साथ डीलिंग होती है, इट वाज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। वो कह रहे नहीं पहले भी नहीं हुआ भाई।
अगर पहले जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम इनकी पिटाई की होती 22 मिनट में 9 जगह में, तो वो पहले भी नहीं होता था। उनको लगता था थोड़ा सा अटैक करके आएंगे, जैसे 26/11 का बॉम्बे में हुआ, उसके बाद हम थोड़ा नाराजगी करेंगे, पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ तो हम थोड़ी देर नाराज रहेंगे, उसके बाद हम, वो पंजाबी में कहते हैं ना, रुस्या बच्चा फिर मन जाएगा, और उसके बाद फिर आके बातचीत शुरू हो जाएगी। अरे ऐसे थोड़ा चलता है। इस बार मोदी जी ने सही तरीके से दिखा दिया उनको कि भैया इसका रिजल्ट ये होगा। आप कहें कि उसने ये क्या, उसने वो कहा, उसको सब छोड़ दीजिए। इसमें आप बताइए ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी व्यूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, पीरियड। सर, एक और बात हुई है प्रधानमंत्री की और डोनाल्ड ट्रंप की कि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा हो, चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा हो, उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो एक विश्व स्तर पर जो कुछ भी होता है, भारत के प्रधानमंत्री से चर्चा की जाती है, उनका ओपिनियन नहीं जाता है। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ग्लोबल स्टेचर है, रूस और यूक्रेन में भी जब फरवरी 2022 में ये शुरू हुआ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, तब से उनकी कंसिस्टेंट पोजीशन है, दिस इज अ टाइम फॉर डिप्लोमेसी, नॉट अ टाइम। भारत कभी भी मिलिट्री सॉल्यूशंस नहीं ढूंढता, पर अगर दूसरी साइड क्रॉस करेगी लाइन तो भारत मिलिट्री सॉल्यूशन, मिलिट्री रिस्पांस देने में झिझकेगा भी नहीं। और मोदी जी के समय ये ज्यादा स्पष्टीकरण कहें उसको क्या करें, अनएम्बिगुअस तरीके से ये डॉक्ट्रिन ऑपरेशन सिंदूर का जो है एक नई टेम्पलेट है, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गई। सर, एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री कनाडा गए, खालिस्तानियों के लिए भी कोई बड़ा संदेश? कराए के टट्टू हैं, उनको देखिए आप, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिख कम्युनिटी के लिए क्या किया, इनको शर्म आनी चाहिए। और मुझे तो अभी जो मुझे फीडबैक मिलता है, मैं कई साल न्यूयॉर्क में रहा हूं, कि हमारे अपने ही लोग जो वहां पे हैं, दे आर गेटिंग इरिटेटेड विद दिस येलो फ्लैग फ्लाइंग, और ये कहते हैं कि ये नॉन सीरियस लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग हमारे लोग जो बाकी हैं उनकी भी इन्होंने जिंदगी खराब की हुई है। और इनको ये जो अभी भारत और कनाडा का बायलैटरल जो डिसीजंस हुए हैं, मुझे लगता है कि ये अभी इनको भी ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर खालिस्तान बनाना चाहते हैं कहीं और वहां पे बनाना चाहते हैं तो वो दूसरी बात है, पर ये एंटी इंडियन एक्टिविटी को का रूप देके आई थिंक दे आर बिगिनिंग टू लर्न।